श्री मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ जिस प्रकार से एफआईआर हुई है उस संबंध में है। सम्मानित पत्रकार साथियों, और ईडी सीबीआई में से छापा मरवाकर भाजपा के लिए चंदा वसूला है। सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, केंद्र की मोदी सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी पर ईओडब्ल्यू में दर्ज किए गए एफआईआर के विरोध में आज यह प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसके मुख्य निम्न बिंदु आपके सामने जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से संबंधित जो जानकारी सामने आई है उससे साफ हो गया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मोदी सरकार द्वारा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया था। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है। मोदी सरकार के व्यावसायिक संस्थानों को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डरवाकर या उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई मोदी सरकार ने रुकवा दी। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि भाजपा ने अपने आर्थिक लाभ के लिए सारा षड्यंत्र किया। इसलिए स्टेट बैंक इसको छुपाना चाहा, फिर भी जानकारी सामने आई है। उसके अनुसार 1300 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में दान किया है। 2019 के बाद से भाजपा 6000 करोड़ रुपए से अधिक का दान मिला है। ऐसी कई कंपनियों के मामले हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दान किया है और उसके तुरंत बाद इन कंपनियों ने फार्मा और यशोदा अस्पताल जैसी कई कंपनियों ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया गया। इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 2023 में पीडी साई इलेक्ट्रॉनिक्स पर छापा मारा और जनवरी 2024 में उन्हें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से 40 करोड़ रुपए का दान दिया। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स ने 1200 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया है, जो इसे अब तक के आंकड़ों में सबसे बड़ा दान देने वाला बनाता है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। 2 अप्रैल 2022 ईडी ने फ्यूचर पर छापा मारा और 5 दिन बाद 7 अप्रैल को उन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए का दान दिया। अक्टूबर 2023 में आईटी विभाग ने फ्यूचर पर छापा मारा और उसी महीने उन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में 65 करोड़ रुपए का दान दिया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से मोदी सरकार ने रिश्वत लेने का नया तरीका खोजा। आंकड़ों से एक पैटर्न उभरता है कि इसे कदाचारण के लिए भाजपा की मान्यता समाप्त कर उन्हें चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसी तरह ईडी और भाजपा ने मिलकर भूपेश बघेल जी की छवि पर खराब करने का षड्यंत्र किया। भाजपा ईडी महादेव एक के कर्ता धाताओं के बीच आखिर क्या संबंध है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ ईडी के पत्र के आधार पर ईओडब्ल्यू के द्वारा लिखी गई एफआईआर पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किया है। ईडी की जांच ईओडब्ल्यू के एफआईआर में राजनीतिक षड्यंत्र दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले ही यह एफआईआर क्यों दर्ज की गई? ईडी की सारी कार्रवाइयों की टाइमिंग भाजपा के राजनीतिक लाभ पहुंचाने वाली ही क्यों नहीं की गई है? शुभम सोनी, सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल को ईडी गिरफ्तार कर के दुबई से वापस क्यों नहीं ला रही है? ईडी ने ईओडब्ल्यू को इस मामले जो पत्र लिखा है उसमें कुछ आईपीएस एवं अन्य अधिकारियों के भी नाम हैं। ईओडब्ल्यू ने उन अधिकारियों के नाम एफआईआर से क्यों छोड़ा है? असीम दास की गिरफ्तारी के समय जिस इनोवा गाड़ी में रुपए जब्त हुए थे उसके मालिक भाजपा विधायक अमर अग्रवाल के भाई है। उनसे ईडी ने कब पूछताछ किया है? शुभम सोनी के जब दुबई में काउंसलर के समक्ष बयान देने गया था तब उसे गिरफ्तार क्यों किया गया? असीम दास के तथाकथित बयान के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज किया गया।
उस बयान का असीम दास ने अदालत में खंडन भी किया तथा कहा कि यह बयान ईडी के दबाव में दिया था। उसके बाद भी श्री भूपेश बघेल जी पर मुकदमा दर्ज किया गया। उसी असीम दास के साथ संबंधों के आधार पर भाजपा नेताओं से पूछताछ भी नहीं किया गया। यह ईडी के षड्यंत्रों को बताने के लिए पर्याप्त है। तो ये अवैधता की श्रेणी में नहीं है क्या? आप बताइए, छुपा के रख रहे हैं आप। भाजपा ने ये सार्वजनिक जब कांग्रेस ने किया कि कंपनियों से, तो क्या बयान दिया बताइए आपने? आप तो हमारे चौथे लोग ये चौथे लोग स्तंभ, आप चौथे लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। भाजपा सरकार ने आज तक नरेंद्र मोदी ने किसी ने क्यों नहीं बोल रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया, क्यों मिला? हमने तो आपको सार्वजनिक इन बातों को दिया है कि देखिए जैसे जैसे ईडी ने छापे मारे, उन्होंने दबाव दिया और वैसे वैसे पैसे मिले, जिनको काम मिला उनको। ये तो छापे की तारीख छापे की तारीख जो है, आज की प्रेस वार्ता जिस प्रकार भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से वसूली की है, जहां जहां ईडी से छापे मारे, दबाव दिलवाया गया। अब ये जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा एसबीआई को कि उसको सार्वजनिक करे कि चंदे कहां से आए हैं, राशि कितनी किसकी है, कौन दे रहा है। अब उसको जब सार्वजनिक की, तब ये स्थितियां पता लगी है कि जो जहां जहां छापे पड़े, ईडी ने जहां जहां छापे मारे, उन कंपनियों से इनको चंदे मिले, तो चंदा दिया उनको फायदा दिया गया है। तो इस प्रकार भाजपा की सरकार जो है 5 साल पूरे चंदा वसूली में दबाव डाल के एक काम करते रही है कि दबाव डालना और पैसा लेना, राम राम जपना, सामने में और अंदर से पराया माल अपना। ये भाजपा सरकार की नीति रही है। भाजपा सरकार की सदस्यता को बर्खास्त करने के लिए हमने कहा कि सदस्यता समाप्त की जाए, ताकि इस प्रकार ये देश में दूसरा कोई काम ही नहीं किए हैं। लोग बेरोजगार हैं, यहाँ पर तकलीफ चल रही है, लोगों को काम धंधे नहीं है, रोजगार ठप हो गया है, देश बहुत महंगाई के दौर पे गुजर रहा है। और भाजपा सरकार सिर्फ दबाव डाल के, छापे डलवा के सिर्फ वसूली में मस्त है। आगे मामला जो भी होगा वो माननीय उच्च न्यायालय में है, उसके और जैसे भी जानकारी आएगी आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।